अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम करेंगे हरकत। हरकत तीन किस्म की होती हैं। एक सादा सिंपल यानी पड़ी हरकत, और एक होती हैं खड़ी हरकत, एक होते हैं हरूफ मद्दा यानी मद लेटर्स। तो इसमें क्या फ़र्क है, टाइमिंग में क्या फ़र्क है, सबसे जो बड़ी मिस्टेक आती है वो इसी की होती है। सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो हरकत की स्टूडेंट करते हैं या हमसे होती है वो ये हरकत की मिस्टेक होती है, और ये बड़ी मिस्टेक है और इसकी वजह से मीनिंग चेंज होते हैं। ठीक है, कुरान को हमने इस तरह से पढ़ना है जैसे उसके पढ़ने का हक है। तो उसका मीनिंग का जैसे एक लेटर का स्वाब है वो भी इसी सूरत में होगा जब उनको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ सही टाइमिंग के साथ पढ़ेंगे, किस लेटर की कितनी टाइमिंग है। तो उसी के साथ जैसे हम उर्दू में अपनी लैंग्वेज में भी बात करते हैं तो किस लेटर को हमने कितना करना है। जैसे मैं कहूँ बात, रात, काम, इसी तरह से कोई भी देखे फर्स्ट लेटर को हम दो हरकत दे रहे हैं, काम, और कम नहीं उसको कहेंगे, वो देखें मीनिंग चेंज हो जाएंगे उसके। तो इसी तरह से इन लेटर्स की भी हरकत की वजह से मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो इसको अब देखिए, पहले पड़ी हरकत है यानी सादा सिंपल हरकत है, ज़बर ज़ेर पेश। तो उनकी टाइमिंग क्या होगी, सिर्फ टच का टाइम, बा बी बू, बा बी बू। इसको हम ऐसे नहीं कहेंगे, कहीं लिखा हुआ तो बा। अक्सर ये होता है कि जब पढ़ रहे होते हैं तो लास्ट लेटर को लंबा कर दिया जाता है। जितना रिक्वायरमेंट है उतनी उस लेटर को हमने टाइम देनी है, अदरवाइज़ मीनिंग चेंज हो जाते हैं, कुछ के कुछ हो जाते हैं। जैसे कहें काम, तो काफ की हरकत को शॉर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा कम। इसको कम कर दे, शॉर्ट कर दे, तो देखें बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग हो जाते हैं। तो इसी तरह से बा बी बू। ठीक है, फिर हैं खड़ी हरकत। तो जब जहाँ खड़ी हरकत आएंगी यानी खड़ा ज़बर, खड़ा पेश, खड़ा ज़ेर, तो इसको हम कहते हैं खड़ी हरकत दो हरकत के कायम मुकाम होती हैं। दो हरकत का टाइम हम देते हैं। पढ़ते भी जाते हैं कि पढ़ते हुए भी जहाँ पर खड़ी हरकत होते हैं उसको हम खींचते हैं, दो हरकत तक खींचते हैं। और इसी तरह से जो हरूफ मद्दा है वो क्या होंगे, जब ज़बर के साथ सेम साउंड का एक वोवल लगा दें, पेश के साथ सेम साउंड का एक वोवल लगा दें, या ज़ेर के साथ सेम साउंड का एक वोवल लगा दें, तो वो वोवल लेटर लगाने की वजह से उनकी भी हरकत टू हरकत हो जाएगी। जैसे खड़ी हरकत होंगी, खड़ी हरकत और जो हरूफ मद्दा हैं ये दोनों एक दूसरे के कायम मुकाम होते हैं और दोनों की सेम टाइमिंग होती है। जितना हम खड़ी हरकत को टाइम देंगे जब हरूफ मद्दा यानी ज़बर के साथ अलिफ आ जाए किसी लेटर को, पेश के साथ वाव आ जाए किसी लेटर को, या ज़ेर के साथ छोटी या आ जाए किसी लेटर को, तो उसको हम टू हरकत का टाइम देंगे जितना खड़ी हरकत को देंगे। तो कुछ मुसफ़ में आप देखेंगे कि खड़ी हरकत लगाई हुई है और कहीं पर उसी लफ्ज़ में वहाँ मद लेटर भी लगा दिया है। तो ये सेम रूल बनते हैं, आगे भी अगर हम सीखेंगे इंशाअल्लाह तो आप देखेंगे कि उसी वजह से वो सेम हरूफ सेम लेटर्स बनते हैं, सेम मीनिंग होते हैं, सेम आगे उनके ऊपर रूल आते हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे अगर सिंपल ज़बर है तो बा बी बो, अगर खड़ी हरकत है तो बाबू भी, और हरूफ मद्दा हैं तो बाबू भी। तो इस तरह से खड़ी हरकत और हरूफ मद्दा दोनों का सेम टाइम है। ये हमने बहुत ख्याल करना है कि खड़ी हरकत का टाइम, क्योंकि जितनी भी मेजर मिस्टेक आती है जब से भी मैं सिखा रही हूँ तो उसमें स्टूडेंट की लेटर्स की हर टाइमिंग की हरकत कितनी देनी है ये मिस्टेक आती है। तो आपने इसको अच्छे तरह से करना है। जैसे बा बू बी, खड़ी हरकत बा बी बू, हरूफ मद्दा बाबू
اس طرح سے آپ نے جب پڑھتے وقت آپ نے اپنے مصحف پہ، اپنے قرآن پہ، سورت میں جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں، پینسل لے کے جس لیٹر کی آپ نے سنگل حرکت ہے ان کو ہائی لائٹ کر لیں اس طرح سے، جس طرح سے بھی کہ اچھا یہ جس کو میں نے ٹک کیا ہے ان کی حرکت سنگل ہے، یا پھر آپ ڈبل حرکت کو کر لیں کہ اچھا یہ جو جس پہ کھڑی حرکات آئے گی، جو مد لیٹر ہوگا اس کو میں نے اس کلر کے پینسل سے مارک کر لیا کہ اچھا یہ 2 حرکت ہیں اور یہ 1 حرکت ہے۔ یہی سب سے بڑی مسٹیک آتی ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ اگر آپ کور کر لیں گے، اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری مسٹیک آپ کی جو ہے نا وہ کور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے لیے، میرے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا، یعنی اللہ جی ہم سے قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔